Sunny Sea. 5,000 लड़कियों को फ्री सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे चुका हूँ। क्या बात है, कर क्या रहे हैं? छोटी उंगली है, उसको धीरे धीरे उसके डायरेक्शन में लेके जाएं, बढ़ाएं। ओके, मुझे दर्द हो रहा है। मैरी कॉम मूवी भी देखी तो उसकी वजह ज़्यादा इंस्पायर हो गया और उसके बाद फिर मैं किक बॉक्सिंग के क्षेत्र में धीरे धीरे करना चालू किया। फर्स्ट टाइम मेरा सीनियर नेशनल था, उसमें मेरा वेट 6 किलो एक्स्ट्रा था। तो मैं जब 6 किलो मेरा एक्स्ट्रा वेट था और मुझे केवल 3 दिन का टाइम था, मुझे 3 दिन के अंदर कम करना था। मैं 3 दिन तक प्रॉपरली ट्रेनिंग किया, डाइट में अपनी कटौती की और पानी को मैंने छोड़ दिया। हेलो, नमस्कार, प्रणाम। आपका फिर से स्वागत है लाउड स्पीकर 90 FM के स्पेशल शो में। मैं हूं कृष्ण और आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर एक्सक्लूसिव। आपका हमारे इस शो में बहुत बहुत स्वागत है शनि जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपसे मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि कैसे शुरुआत हुई? सर, सबसे पहले अपनी शुरुआत ताइक्वांडो गेम से की थी, जिसमें मैंने स्टेट लेवल तक पार्टिसिपेट किया और उसके बाद मैं किक बॉक्सिंग के क्षेत्र में उतर गया। आपने ताइक्वांडो से शुरुआत करी और किक बॉक्सिंग के क्षेत्र में उतर गए। जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये दोनों ही विषय अलग अलग हैं, दोनों ही मार्शल आर्ट्स के फॉर्म अलग अलग हैं। तो थोड़ा सा मुझे बताइए, ये कैसी यात्रा थी? सर, जैसे मैं ताइक्वांडो खेलता था उस समय ताइक्वांडो का गोरख में बहुत कम क्रेज था और मैंने जब चाइनीज मार्शल आर्ट्स मूवीज़ देखे और जापानीज मार्शल आर्ट मूवी, तो उसमें किक बॉक्सिंग का बहुत ज़्यादा उस समय वेब चल रहा था, लोगों को बहुत ज़्यादा रुझान थे उसके प्रति। तो फिर स्टैंड टू स्टैंड देख के मुझे लगा कि एक बार बॉक्सिंग में भी करते हैं। फिर मैंने मैरी कॉम मूवी भी देखी तो उसकी वजह ज़्यादा इंस्पायर हो गया और उसके बाद फिर मैं किक बॉक्सिंग के क्षेत्र में धीरे धीरे करना चालू किया। तो आपने किक बॉक्सिंग की शुरुआत कहाँ से करी? फिर एग्जैक्टली मतलब कौन सा, किस तरीके से, कोई ट्रेनिंग क्लास ज्वाइन करी? सर, मैंने 2023 में ट्रेनिंग क्लास ज्वाइन की थी सनी निषाद सर के पास, जो मेरे पर्सनल कोच हैं। उन्होंने मुझे ट्रेन किया। उसके बाद मैं सबसे पहले स्टेट में खेला, स्टेट में मैंने मेडल दिया। उसके बाद मैंने देहरादून में आयोजित नेशनल में गोल्ड मेडल दिया। उसके बाद फिर मेरा सर पीछे नहीं मुड़ा। क्या बात है। आपने जो स्टेट खेला था, मतलब क्या उम्र रही होगी आपकी? सर, मैं जब स्टेट खेला था उस समय मेरा एज लगभग 17 ईयर्स था। 17 साल के थे आप। और आपने कौन सा मेडल वहाँ पे हासिल किया? सर, मैं गोल्ड मेडल हासिल किया। गोल्ड मेडल हासिल किया, तभी आपको नेशनल का टिकट मिला होगा। और फिर मैं नेशनल में भी गोल्ड मेडल ही दिया। क्या बात है। कौन सा वर्ष था वो? सर, 2023। 2023। तो आप जूनियर के रूप में खेल रहे थे 2023 में? ओके। तो फिर आगे की यात्रा कैसी रही आपकी? सर, उसके बाद मैंने 2024 में जूनियर जो पश्चिम बंगाल में आयोजित था उसमें मैंने खेला और उसमें मैंने सिल्वर मेडल दिया उत्तर प्रदेश को। सर, जब मैं नेशनल खेला 2023 में और उसके बाद फिर 2024 में भी नेशनल में मैंने सिल्वर मेडल दिया। उसके बाद मैं वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हुआ था जो उज्बेकिस्तान में आयोजित था। मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया और थोड़ा सा मेरा निराशाजनक परफॉर्मेंस रहा, जिसकी वजह से मैंने भारत को 5वां रैंकिंग दिया टॉप 10 में। अगर आप विश्व की बात करें और आप 5वीं रैंकिंग की बात कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो बिल्कुल निराशाजनक नहीं है। वो भी एक ऐसे खेल में जो भारत में अभी भी अपनी पूरी यात्रा नहीं पूरी कर चुका है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और बड़ा हो रहा है। एक खिलाड़ी की दिनचर्या क्या होती है? सर, एक खिलाड़ी का दिनचर्या तो सबसे कठिन होती है, क्योंकि सर सुबह 4 बजे उठना, फिर जाके ट्रेनिंग करना, फिर 7 बजे फिर घर पे आना, फिर कुछ थोड़ा नाश्ता अपना जो डिनर करना है वो करना, उसके बाद फिर तैयारी करना, फिर कॉलेज जाना, कॉलेज को भी अपना देना था टाइम, पढ़ाई को भी। फिर शाम को फिर ट्रेनिंग होती जो हमारी 4 से लगा के 8 बजे तक की ट्रेनिंग, फिर आके फिर सोना, फिर ताकि सुबह के लिए फिर हम तैयार हो सकें। तो कुल जमा कितने घंटे की ट्रेनिंग हो जाती है? असल लगभग कुल मिला के मेरे कम से कम 7 से 8 घंटे की ट्रेनिंग होती है। 7 से 8 घंटे की ट्रेनिंग होती है। सनी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप एक ग्रामीण परिवेश से आते हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आपने शुरू किया। आप मुझे ये बताएं कि जब शुरुआत होती है नॉर्मली, जब ऐसे कंडीशंस में, तो लोग सरकारी नौकरियों की तरफ जाते हैं और स्थायित्व पाना चाहते हैं। खेल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे लोग सामान्यतया अपने भविष्य को लेकर के श्योर नहीं होते।
तो आपने इस बारे में कैसे अचानक से ऐसा फैसला लिया और आप इस दिशा में आगे बढ़े? सर 2022 में जब कोविड चल रहा था तो उस समय लॉकडाउन लगे हुए थे, तो मैं घर पे बैठा सोचा कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। तो फिर मैंने कुछ मूवीज़ देखी तो थोड़ा सा इंटरेस्ट किया कि चलो कुछ मार्शल आर्ट के क्षेत्र में करते हैं, आखिर खाली ही बैठे हैं। तो फिर मैंने ताइक्वांडो ज्वाइन किया, फिर धीरे धीरे सीखना चालू किया, फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा। फिर मैंने मिशन अपराजिता में काम किया, मिशन साहसी और मिशन शक्ति, तीनों में मैंने काम करके लगभग 5000 लड़कियों को फ्री सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे चुका हूँ। क्या बात है। और उसके बाद फिर मैं किक बॉक्सिंग में उतरा और धीरे धीरे किक बॉक्सिंग में भी अपना एक नाम बना चुका हूँ। बार बार ये शब्द किक बॉक्सिंग आ रहा है हमारी बातचीत में। हमारी जनता को थोड़ा बताइए कि किक बॉक्सिंग आखिर में है क्या, ये किस तरीके का खेल है और क्या स्पेशल है इस खेल में? सर किक बॉक्सिंग एक इटली का फेमस गेम है जिसमें किक और पंचेस का कॉम्बिनेशन होता है। Okay. इसमें आप कॉम्बिनेशन करके आप खेलते हैं। इसमें अलग अलग इवेंट्स होते हैं जिसमें जो नए एज के प्लेयर होते हैं वो केवल मैच पे खेलते हैं, जिसमें आप 0.5 लाइट कॉन्टैक्ट और किक लाइट मैचेस खेलते हैं। जबकि जो प्लेयर हार्डली परफॉर्मेंस करता है या बॉक्सिंग का प्लेयर होता है वो रिंग में खेलता है, जिसमें वो K1 फुल कॉन्टैक्ट और लो किक में अपना परफॉर्मेंस देता है। तो ये जो दो आपने विभाग बताए, एक तो मैट पे खेलना और एक रिंग पे खेलना, ये दोनों ही खेल पहचाने गए हैं और इन पे प्रतियोगिता होती है? जी सर, इनमें होती है। और ये 6 जो अभी एशियन मार्शल आर्ट्स गेम है इसमें भी इंक्लूडेड है। अभी जो वर्ल्ड गेम्स चल रहे हैं चाइना में, इसमें भी ये किक बॉक्सिंग के K1 और 0.5 इंक्लूडेड हैं जिसके मैचेस चल रहे हैं। ओके। क्या इसमें फुल कॉन्टैक्ट गेम्स भी होते हैं? जी सर, फुल कॉन्टैक्ट गेम होते हैं जो रिंग के अंदर होते हैं, जिसमें हार्डली किक और पंचेस का यूज़ किया जाता है। आप हमारी जनता को ज़रूर बताएं कि फुल कॉन्टैक्ट गेम क्या होता है किक बॉक्सिंग में? सर फुल कॉन्टैक्ट में जो होता है पावर पूरा यूज़ करते हैं प्लेयर, और किक्स जो होते हैं वो कमर के ऊपर हिट किया जाता है। ओके। अच्छा, किक बॉक्सिंग जो खेल है ये एक मार्शल आर्ट्स है और साथ ही साथ दुनिया में और भी मार्शल आर्ट्स हैं। हमारे यहाँ भारत में भी कलरीपयट्टू एक मार्शल आर्ट्स है जो कि बहुत फेमस है और सभी मार्शल आर्ट्स की जननी कही गई है। ये खेल किक बॉक्सिंग बाकी के मार्शल आर्ट्स से कैसे अलग है? क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है सभी मार्शल आर्ट्स में किक और पंचेस का यूज़ किया जाता है। सर जैसे किक पंचेस का हर गेम में प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस गेम में थोड़ी डिफरेंट होते हैं। इसमें एक रूल होता है कि आप अगर खेल रहे हैं तो मिनिमम आपको 6 किक्स हर राउंड में यूज करने होते हैं। ओके। और पंचेस का आप यूज जितना भी करें, लेकिन मिनिमम 6 किक आपको सामने वाले को हिट करना ही है। तो उसके हिसाब से आपको पॉइंट मिलते हैं और फिर आपका विनिंग और लॉस डिसाइड किया जाता है। ओके। अगर आपने 6 किक्स यूज नहीं किए तो फिर? सर उस पर पॉइंट आपके माइनस होंगे। ओके। और पंचेस की कोई संख्या नहीं है? पंचेस कोई संख्या नहीं होती है। तो ये तो खेल का विभाग हो गया। अगर एक मार्शल आर्ट के रूप में देखें तो वहाँ पे कैसे अलग है ये खेल बाकी के मार्शल आर्ट से? सर मार्शल आर्ट से खेल में जैसे ये अलग इसलिए है क्योंकि जैसे ताइक्वांडो जो होता है या कराटे होते हैं, इसमें किक्स पे ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है। जबकि इसमें हम किक बॉक्सिंग में किक और पंचेस दोनों पे ध्यान देते हैं। जैसे ताइक्वांडो या किक्स में केवल 1 पंच हम चेस्ट पे यूज करते हैं, जबकि किक बॉक्सिंग में हम पंचेस फेस पे, चेस्ट पे और आपके एब्डोमिनल साइड में जो पेट के उस पर भी हिट कर सकते हैं। तो इस तरह ये आप सेल्फ डिफेंस में भी यूज कर सकते हैं आगे। कि आपने वर्ल्ड कप तक की यात्रा कर रखी है और उस वहाँ पे आपने 5वां स्थान पाया। ये जो प्लेयर्स की जो जर्नी होती है वर्ल्ड कप जैसे खेलों में, वहाँ पे एक फाइट तो वो रिंग के अंदर करते हैं, एक उसके बाहर की फाइट होती है यानी कि ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी कठिन और आसान है? सर सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग ही होता है। क्योंकि आप सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट खेलते हैं, डिस्ट्रिक्ट के बाद आप रीजनल लेवल पे खेलते हैं, फिर उसके बाद स्टेट खेलते हैं, फिर नेशनल। अगर आप एक जगह पे अगर हारते हैं तो फिर से आपको रीस्टार्ट करना पड़ता है, आपका पूरा 1 साल जाता है। तो अगर एक प्लेयर अच्छे से ट्रेनिंग करता है तो उसका पूरे साल भर का वो 1 दिन में दिखाता है वो अपना पूरा गेम को। सनी, किक बॉक्सिंग एक ऐसा खेल है जो अभी तक ओलंपिक्स में नहीं गया है और खेल की दृष्टि से देखें तो सामान्यतया जो इस तरीके के खेल हैं उनकी जो यात्रा है वो ओलंपिक्स में ही जाके खत्म होती है। तो आप एक खिलाड़ी के रूप में, क्योंकि अभी आप 19 वर्ष के हैं और जब तक ये खेल ओलंपिक्स में पहुंचेगा तब तक आपकी उम्र और बढ़ चुकी होगी, तो ऐसे में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? सर अगर देखें तो ये बहुत तेज़ी से उभरता हुआ गेम है। जैसे ये अभी इस समय जो चाइना में चल रहा है वर्ल्ड गेम्स, इसमें इंक्लूड हो चुकी है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में आ चुकी है, एशियन मार्शल आर्ट्स गेम्स में आ चुकी है। तो धीरे धीरे ये गेम उभर रहा है। तो मुश्किल से 2036 के ओलंपिक तक हमें आसार है कि ये किक बॉक्सिंग भी एक ओलंपिक गेम हो सकता है। एक सवाल जो इस तरीके के खेलों से बहुत प्रमुखता से जुड़ा हुआ है वो है वेट का।
और हम सभी पूरी की पूरी जनता जो है हमारी है वो भी वेट से बहुत परेशान रहती है, और हमारे खिलाड़ी भी वेट से बहुत परेशान रहते हैं क्योंकि उनको वेट मेंटेन करना पड़ता है। तो मुझे आपसे ये जानना है, अभी आपने विनेश फोगाट के भी एपिसोड में देखा होगा, ओलंपिक्स के गेम में कुछ हल्के से ही वेट के अंतर से वो बाहर हो गई। तो आप मुझे ये बताइए कि आप लोग ये वेट मेंटेन कैसे करते हैं, और साथ ही साथ आम लोग क्या उस चीज़ को अपने दैनिक जीवन में अपना सकते हैं? सर ये अभी मेरे साथ हाल में ही हो चुका है। मैंने जब सीनियर नेशनल जो खेलने गया था, मेरे फर्स्ट टाइम मेरा सीनियर नेशनल था, उसमें मेरा वेट 6 किलो एक्स्ट्रा था। तो मैं जब 6 किलो मेरा एक्स्ट्रा वेट था और मुझे केवल 3 दिन का टाइम था, मुझे 3 दिन के अंदर कम करना था। मैं 3 दिन तक प्रॉपरली ट्रेनिंग किया, डाइट में अपनी कटौती की और पानी को मैंने छोड़ दिया। 2 दिन तक पानी भी नहीं मैंने लिया। उसके बाद मैंने वहाँ पे जब मैं रायपुर छत्तीसगढ़ पहुँचा तो उस समय भी मेरा लगभग 1.5 किलो वेट एक्स्ट्रा था। तो मैं वहाँ पे लगभग 3 घंटे पहले पहुँच गया था। 3 घंटे तक मैंने रनिंग किया, एक्सरसाइज किया, जिससे जितना भी वाटर होल्डिंग बॉडी में हो वो रिड्यूस हो जाए। फिर करने के बाद मतलब मैंने 6 किलो वेट 3 दिन के अंदर कट किया था। 6 किलो 3 दिन के अंदर? ओके तब तो फिर ये आपके अंडर आकर की ट्रेनिंग सभी लोगों को करनी चाहिए। जी। तो ये तो बड़ा ही इंस्पायरिंग आपका जो अभी आपने बताया, वो 6 किलो के वेट को कम करने की जो यात्रा रही 3 दिनों में मात्र। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा इस पूरी प्रक्रिया में कि आपका लक्ष्य क्या है एक व्यक्ति के, एक खिलाड़ी के रूप में? सर अभी तो मेरा प्लान जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली है अबू धाबी में, उसके लिए मेरी तैयारी चल रही है। जिसके लिए मैं पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहा हूं, और मैं पूरे पूर्वांचल से इकलौता खिलाड़ी हूं जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेलने जा रहा है। क्या बात है। कितने लोगों की टीम है जिस टीम के साथ आप जा रहे हैं? सर ये लगभग 50 प्लस बच्चों का टीम है, जिसमें मैं पूरे पूर्वांचल से इकलौता प्लेयर हूँ, खेलने जा रहा हूँ इसमें यूपी की तरफ से। बहुत सुंदर, बहुत शुभकामनाएं आपको अगले वर्ल्ड कप गेम्स के लिए। ये अब कब से शुरू होने वाली है? सर ये 21 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है और 30 नवंबर तक चलेंगी गेम अबू धाबी। बिल्कुल, हम लोग पूरी तरह नजरें गड़ाए रखेंगे उन गेम्स के दौरान, और हम चाहेंगे कि आप हमारे लिए गोल्ड मेडल लेकर के आए, 5वें से पहले स्थान पे आए। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल जो आई एम श्योर हमारे जो यंग एथलीट्स हैं वो जानना चाहेंगे कि इतनी कम उम्र में आपने इतनी बड़ी यात्रा तय करी है, आप वर्ल्ड कप तक गए हैं, नेशनल लेवल पे आप सेलेक्ट हुए और आप वर्ल्ड कप खेले। अब आप 19 वर्ष के हैं, अभी भी आपकी जो नेशनल सीनियर्स में आपकी रैंकिंग है वो दूसरा स्थान है इस समय करंट में। आप हमें ये बताइए कि जो हमारे यंग एथलीट्स हैं जो इस तरीके के खेलों से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए आपके पास क्या संदेश है? मैं कहूँगा कि केवल इसी गेम से नहीं, आपका जिस गेम में इंटरेस्ट हो उस गेम से जुड़िए, क्योंकि गेम आपको एक अनुशासन सिखाती है और टाइमिंग सिखाती है, और आपके हर चीज़ पे कंट्रोल करती है गेम आपके गुस्से पे या खान पीन पे सब पे कंट्रोल करती है। आपको एक रूटीन दे देगी कि मतलब ये फॉलो करना है। तो हर कोई किसी न किसी गेम से जरूर जुड़ना चाहिए, क्योंकि वो आपके जो होता है मानसिक तनाव को भी दूर करता है गेम, और आपको शरीर को भी फिट रखता है। क्या खाते हैं? ऐसे डाइट तो हमें प्रॉपर्ली लेना पड़ता है, जिसमें डाइट में हमारे कार्ब्स, प्रोटीन, फैट सब कुछ एक मात्रा में होनी चाहिए। कुछ भी एक्स्ट्रा हम नहीं ले सकते, क्योंकि अगर कुछ भी एक्स्ट्रा लेते हैं तो बॉडी, अगर फैट एक्स्ट्रा लेंगे तो वेट मेरा बढ़ेगा। वेट बढ़ेगा तो फिर मुझे फिर दिक्कत होगी, क्योंकि मुझे अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप भी खेलना है। तो मेरा -51 kg गया है, और मुझे -51 kg में ही भारत का प्रतिनिधित्व करना है इस गेम में। अच्छा, जो आजकल मैं बहुत सुनता हूँ सोशल मीडिया पे ये बात बहुत बुरी तरीके से प्रसारित होती है, बुरी तरीके से मैं जानबूझ के शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि भीड़ मच चुकी है अब कि शुगर नहीं खाइए तो नमक नहीं खाइए, तो ये मत खाइए तो वो मत खाइए। इस पर आपका क्या विचार है? हालांकि मैं जानता हूँ आपकी यात्रा बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी। सर ऐसी बात नहीं है, खाने पे वो रोक नहीं लगा सकते कुछ भी चीज़ पे। आप खा रहे हैं तो उसको आप यूज भी कीजिए बॉडी पे। अगर आप कुछ भी खा रहे हैं तो आप कुछ ट्रेनिंग कीजिए, नहीं कुछ कर सकते तो सुबह मॉर्निंग टहलने जाइए, थोड़ी रनिंग कीजिए, ताकि जो चीज़ आप ले रहे हैं उसको डाइजेस्ट कर सकें, बॉडी में यूज कर सकें। हमने शुरुआत में हमारी बातचीत के बीच में हमने सेल्फ डिफेंस की चर्चा करी थी। मैं चाहूँगा कि आप कुछ ऐसे मूव्स हमें बताएं जो हमारे फीमेल्स को और इवन मेल्स को फॉर दैट मैटर, उनको हेल्प कर सके इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस,
क्योंकि आप एक किक बॉक्सर हैं, आप ऑलरेडी बहुत सारे मूव्स को जानते होंगे, तो क्या हम कुछ ऐसा यहाँ पे कर सकते हैं? ये हम लोग क्या सीख रहे हैं इस समय? सर सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग। जैसे अगर आपको कोई जाते हुए रास्ते में ऐसे पकड़ लेता है लड़कियों को, ओके। कोई छेड़खानी करता है कि अरे कहाँ जा रहे हो आप, ऐसे पकड़ लेता है या होल्ड नहीं करता, तो उस तरह अगर होल्ड नहीं किया तो आप कुछ नहीं करना। ये छोटी उंगली है, इसको धीरे धीरे उसके डायरेक्शन में लेके जाए, बढ़ाए। ओके, मुझे दर्द हो रहा है। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंटिंग होता है कि आप, हाँ, तो एक बार इसको फिर से दर्शकों के लिए रिपीट कर देते हैं। ये आपने ग्रिप किया, मैंने हाथ को ग्रिप किया, और सनी क्या कर रहे हैं, मेरी ये छोटी वाली उंगली को स्लोली उनके डायरेक्शन में पुश करेंगे बस। हाँ, ओके। उसके बाद आपका अगर कोई हिटिंग कर लेता है, पकड़ लेता है, तो आप ध्यान दीजिए, पहले उसकी आंखों में देखते रहिए, अब कहीं कुछ नहीं, उसके घुटने जो होते हैं उस पर अटैक कीजिए तेजी के साथ। जिसपे घुटने पर अटैक होने पर वो पीछे को मुड़ेंगे और टूट भी सकते हैं उसके। ओके, मतलब आप ये कहने के लिए कह रहे हैं ये चीज़। ओके, ठीक है। दूसरी ये हो सकता है कि आप कोई देख रहा है जी, आप उसके सबसे नाजुक पॉइंट आँख, नाक, गला, यही होता है। कोई आपको ऐसे अगर पकड़ लेता है सामने से, फ्रंट से ऐसे पकड़ लेता है, तो आप उसे कान पे अटैक कर सकते हैं बचने के लिए। जिसपे आप तेजी से अटैक करेंगे तो वो छोड़ देगा। ओके। और कोई मूव्स? सर मूव्स में ये है कि आप ये है जैसे अटैक ग्रिपिंग है, सॉरी ये ग्रिपिंग है, पूरा होल्डिंग करते हैं ग्रिपिंग में। तो उसके बाद ये जो होता है पॉइंट यहाँ पर रखेंगे गले के पास, और धीरे धीरे अंदर की ओर दबाते जाएंगे। ये ग्रिपिंग होती है। ओके, हाँ प्लीज। और कुछ जो, ये तो खैर ऐसे मूव्स हो गए जिसमें हम आस-पास हैं। हाँ, क्या कुछ ऐसे मूव्स भी हैं जो थोड़ी दूरी से भी हम लोग कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं? इसमें तो सर जैसे वही हुआ कि आप किक्स मार सकते हैं, पंच मार सकते हैं। अब जैसे अगर दूरी पे, इतनी दूर पे आपको कोई छेड़ रहा है, कोई भाग रहा है, तो आप कुछ ना कीजिए, आराम से ये मारिए थाई के। ओके, थाई पे किक, जिससे जो न्यू बच्चे होते हैं उनकी किक्स ऊपर नहीं जाते हैं कभी भी, बिल्कुल, क्योंकि उन्हें स्ट्रेचिंग नहीं होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, थाई अटैक ले सकते हैं नीचे की ओर, पूरी नीचे की ओर ले सकते हैं, आराम से आपके किक्स लग सकते हैं। आप पंच ले सकते हैं। थाई से मतलब आपका यहाँ के मारने की बात कर रहे हैं? जो ये नसें होती हैं, इस पे आप अटैक ले सकते हैं, नसों पे। ओके, तो इस पे अटैक ले सकते हैं आप। या ज़्यादा थोड़ा सा और नज़दीक हैं तो आप पंच जो होते हैं वो नाक पे अटैक लीजिए। सबसे इजीली पॉइंट तो नाक पे अटैक लीजिए, वो तुरंत छोड़ देगा आपको। क्या ऐसा भी होता है कि पंच जो होते हैं, हम ऐसा कई बार हम किसी को मार रहे हैं तो हमको भी चोट लग जाती है? हाँ, तो क्या? हाँ, ये जैसे सर ये होती है कि आप प्रॉपर ढंग से पंच के यूज नहीं करें। पंच बनाने का तरीका ये होता है 1 2 3, ये जो होता है इस फिंगर से इसको कवर करते हैं ताकि ये खुले ना, खुले नहीं। और ये अटैकिंग पॉइंट होता है आपका, जो नेकल्स होते हैं उससे अटैक लिया जाता है। ठीक। तो इससे आपको चोट नहीं लगेगा, सामने वाले को चोट लगेगा। क्योंकि वही बहुत लोग होते हैं ऐसे बन लेंगे, ऐसे कर लेंगे, या गलत जगह से करेंगे तो डायरेक्शन में आपको चोट लग सकती है, उंगलियां टूट सकती है। तो आपने मुझे बताया कि आप मुझे अपने हाथ ऐसे खुले रखने हैं और फिर बिल्कुल ये उंगलियों को यहीं पर मोड़ना है और फिर ऐसे मोड़ना है और फिर ये अंगूठे से मुझे लॉक कर लेना है, और हिटिंग पॉइंट, ये जो है मेरा हिटिंग पॉइंट है, और इसी से मुझे हिट करना है किसी को भी। हाँ, तो ये बहुत अच्छी जानकारी मिली हमें कि पंच बनाना हमने सीखा आज। और कुछ हमारे दर्शकों के लिए? जैसे अब लड़कियां जाती हैं तो लड़कियों के पास बैग होता है, बैग से आप अटैक ले सकते हैं पूरे तेजी से। बैग, चाबी होते हैं, चाबी को जो नाजुक पॉइंट होते हैं वहाँ पे अटैक ले सकते हैं। गले के पास जो ये सब नसें होती हैं, इनके पे अटैक ले सकते हैं आप। इससे आपका जो भी अगर छेड़ रहा है, कोई परेशान कर रहा है, तो उससे आपको बच सकते हैं आप। एक ये होता है अगर आपको कोई पकड़ लेता है सामने से, तो ये वाली जो पकड़ थी ये उल्टे हाथ से थी? हाँ, ये उल्टे हाथ से अगर पकड़ करता है, पास है, कुछ नहीं समझ आ रहा, उंगली पकड़िए, पीछे की आपने मोड़ दीजिए। अब सीधे हाथ की पकड़ है, सीधे हाथ से पकड़ लेता है कोई। जाते वक्त आप जा रहे हैं, परेशान कर रहा है, आप कोई को अपनी तरफ खींचेगा, आपको छेड़ेगा। आप क्या कीजिए, अपने हाथ को होल्ड कीजिए, अच्छे से होल्ड कीजिए, और बस एक पावर के साथ यूज कीजिए, ये हाथ खुल जाएगा आपका। मेरे हाथ बड़े हैं वैसे, हाँ, इनके हाथ थोड़े से मेरे से दुबले हैं, लेकिन इन्होंने खींच लिया। ग्रिपिंग के साथ ऐसे करेंगे तो ये खुल जाएगा, और ये खुल गया। बहुत अच्छा। ठीक। तो ये बहुत अच्छी जानकारी दी सनी आपने, हमारे सारे दर्शकों को आई एम श्योर बहुत पसंद आया होगा ये सारी जानकारी। और ऐसे ही सनी को सपोर्ट करते रहिए। सनी एक इंटरनेशनल प्लेयर है किक बॉक्सिंग के, और आने वाले समय में नवंबर महीने में ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पूर्वांचल की ओर से अकेले खिलाड़ी हैं, और बहुत मज़ा आने वाला है 21 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक। तो जुड़े रहिए सनी के साथ में, और लाउड स्पीकर 90 FM के साथ में। हमारे इस शो में आने के लिए सनी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।